अगर आप भी जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो जान लें, कभी ना करें ये तीन काम। 99% लोग ये गलती करते हैं। आप मत करना, वरना हो सकते हैं अनचाहे परिणाम। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ऐसी रहस्यपूर्ण और अद्भुत कथा सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है उस समय की जब मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का आतंक छाया हुआ था। उसने अपने ही बहन देवकी और जीजा वसुदेव को एक अंधेरी, सीलन भरी, ठंडी जेल में कैद कर रखा था। कारण था एक भविष्यवाणी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के अंत का कारण बनेगा। कंस ने देवकी के हर बच्चे को जन्म होते ही मार डाला, लेकिन जब 8वें बच्चे का समय आया, तब पूरी सृष्टि में जैसे एक अनोखी हलचल मच गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और जेल की ऊंची दीवारों के बीच गहरा अंधकार पसरा था। आधी रात का समय हुआ, ठीक 12 बजे, और तभी हुआ वो चमत्कार। एक दिव्य प्रकाश ने पूरे कारागार को भर दिया, जैसे हजारों सूर्यों की रोशनी एक साथ चमक उठी हो। उसी उजाले में देवकी के आंचल से भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होना हुआ। उनके नन्हे नन्हे चरणों में घंटियों की मधुर ध्वनि सी गूंज उठी और चारों ओर एक अद्भुत सुगंध फैल गई। देवकी और वसुदेव की आंखों से अश्रु बह निकले, लेकिन साथ ही मन में चिंता भी थी। अगर कंस को पता चल गया तो क्या होगा? तभी एक अदृश्य आवाज गूंजी, वसुदेव, इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ। वहां यशोदा और नंद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बदले में उनकी पुत्री को लाकर यहां रखना। यह सुनकर वसुदेव ने टोकरी में नन्हे कृष्ण को रखा और जेल का दरवाजा छूते ही ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और रास्ता साफ हो गया। वसुदेव ने कंधे पर टोकरी रखी और यमुना नदी की ओर बढ़ चले। बाहर अंधेरी रात थी, लेकिन उस टोकरी से निकल रही दिव्य रोशनी उनके रास्ते को जगमगा रही थी। जब वे यमुना किनारे पहुंचे तो नदी उफान पर थी, पर जैसे ही वसुदेव ने कदम रखा, पानी उनके घुटनों तक आकर रुक गया। तभी आकाश में बादल गरजे, बिजली कड़की और शेषनाग प्रकट होकर अपने विशाल फन से बालक कृष्ण को वर्षा की बूंदों से बचाने लगे। वसुदेव की आंखों में उस क्षण भगवान के चमत्कार के प्रति अद्भुत विश्वास और आभार छलक रहा था। अंततः वे सुरक्षित गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा मां गहरी नींद में थी। वसुदेव ने धीरे से नन्हे कृष्ण को यशोदा के पास रखा और बदले में उनकी पुत्री को लेकर वापस मथुरा लौट आए। यह पूरा घटनाक्रम केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है। जब आप सच्चाई, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो स्वयं भगवान आपके रक्षक बन जाते हैं। और दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर भगवान की कृपा पाने के लिए उन 3 गलतियों से अवश्य बचें जो अधिकांश लोग अनजाने में कर बैठते हैं, क्योंकि भक्ति में भी संयम और शुद्धता का पालन करना जरूरी है।